हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स एंड साथ ही आईआईटी जेम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूं। तो ग्रुप थ्योरी के इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलो ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के बारे में। इससे पहले आप हमारे ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाके ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। मॉड्यूलो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडिशन मॉड्यूलो और एक होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो का वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपको दो एलिमेंट कोई गिवन है, जैसे मैं कहता हूँ 5 एंड 7 जो है वो दो एलिमेंट है और इनके बीच में आपको मॉड्यूलो गिवन है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 3 मॉड्यूलो गिवन है तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको 5 एंड 7 को मल्टीप्लाई करना है और उसको 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है। जो उसका शेषफल आता है उसको यहाँ लिखना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 आएगा। 35 में अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो ये 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अगेन यहाँ 5 लिखेंगे तो ये अगेन यहाँ पे 1 टाइम्स जाएगा और आंसर आएगा इसका 2। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है वो उसका मॉड्यूलो होगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जो इसका रिमाइंडर आता है वो उसका मॉड्यूलो हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर आपके पास में यहाँ पे ये हो जाए कि 5 अंडर एडिशन मॉड्यूलो अंडर सॉरी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 3 7, ओके 5 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 11 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा 33 प्लस 2 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, इस टाइप से आप इसको बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे टोटली कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास में कोई दो ऐसे एलिमेंट्स हैं और अगर आप उनका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल आपको गिवन है तो आप उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें m का डिवाइड करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर r लिखेंगे। तो मैं एक और एग्जांपल देकर आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4 a की वैल्यू 4 ले लेता हूँ और b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ और इसमें हम मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो अगर मैं 5 यहाँ पे कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7 अपॉन ये हो जाएगा 5, इट मीन्स ये हो जाएगा 28 अपॉन 5 एंड लास्ट इसमें 25 तक जाएगा यानी कि 5 और उसमें आ जाएगा 5 और 3। तो इसका जो रिमाइंडर मिलेगा मुझे वो 3 मिलेगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर इसका आएगा 3। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 इंटू 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा 25 इंटू यहाँ पे सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 5, ओके क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा 25 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 28। तो ये इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको मॉड्यूलो तो बड़ा गिवन होता है लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन तो छोटा आ जाता है तो हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते। लाइक अगर a की वैल्यू अगर आपके पास में 3 हो जाए, अगर b की वैल्यू 2 हो जाए और अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 गिवन है तो मैं इसका मल्टीप्लाई जब करता हूं तो मुझे 3 इंटू 2 अपॉन 7 करना है। तो मतलब 6 अपॉन 7 करूंगा तो डिवाइड तो होगा ही नहीं, इसमें रिमाइंडर तो आने की बात ही नहीं है। तो क्या करना है आपको 6 को ही इसका आंसर लिख देना है। क्या करेंगे हम 6 को इसका आंसर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 3 इंटू 2 कर रहा हूं इट मीन्स मुझे जो क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे उसको कैसे करके जीरो बना, मुझे आंसर क्या चाहिए 6 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 7 इंटू 0 कर दूंगा, 0 टाइम्स इसमें डिवाइड हो रहा है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 0 टाइम्स डिवाइड करना आना चाहिए। अगर मैं इसमें डिवाइड भी करूंगा 7 का तो ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा और आंसर रिमाइंडर आपके पास में 6 आ जाएगा। तो 0 टाइम्स इसमें क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो जब भी आपको इस टाइप से छोटा वैल्यू मिल जाए, मॉड्यूलो से छोटा, जो आपको रिस्ट्रिक्शंस गिवन है मॉड्यूलो गिवन है, अगर उससे छोटा वैल्यू मिल जाता है तो उस केस में आप डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई उसमें लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को करते हैं और उस क्वेश्चन को इससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन की यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से गिवन है कि आपके पास में एक ऐसा ग्रुप है, सो दैट दिस ग्रुप 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, और ये यहाँ पे आपको गिवन है यहाँ पे ये जो है 6 तक गिवन है, इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ऐसा इज अ फाइनाइट ग्रुप, दिस इज नॉट अबेलियन ग्रुप, इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। यहाँ पे ये 6 ऑर्डर का गिवन है और आपको ये कह रहा है अंडर यहाँ पे कह रहा है अंडर
मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7, यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 में ये ग्रुप होगा ऐसा आपको प्रूव करना, सो दैट द सेट जी 1 2 3 4 5 6 इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए हम इसको सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन, आपको एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी फाइनाइट नंबर का कोई ग्रुप होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए एक कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, और इसमें भी हम वापस समझ लेंगे कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं कंपोजिशन टेबल। सो दिस इज द कंपोजिशन टेबल। सो कंपोजिशन टेबल में क्या करते हैं कि हम सारे एलिमेंट को यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे हम ऑपरेशन लिखते हैं, हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली हम यहाँ पे भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को हमने लिख दिया, सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 4 5 एंड ये हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। अब हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है और मॉड्यूलो का यूज वहां करना है जहां ये 7 से बड़ा हो जाए या 6 से बड़ा हो जाए, मतलब जहां पे ये इस ग्रुप से बाहर चला जाए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो जब भी इस टाइप का होता है जहां कोई फर्क नहीं होता, यानी कि वहां पे लाइन रिपीट हो जाती है, तो इसका ये आइडेंटिटी हो जाएगा, इस ग्रुप का आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। चलो अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का 2 से करने पे 4 हो जाएगा, अभी भी इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। 2 का 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, अभी भी इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। बट जो ही 2 का हम 4 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 जो ही आता है तो वो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, जी से बिलोंग नहीं करता है, तो हम 8 में क्या कर देंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 इंटू 4/7 मॉड्यूलो हो जाएगा। और 8 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। और मैं यहाँ पे 2 इंटू 5 करता हूं तो 10 मिलता है, 10 में 7 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर मुझे यहाँ पे 2 मिलेगा। रिमाइंडर सॉरी 10 में अगर मैं यहाँ पे 10 में 7 का करूंगा तो रिमाइंडर मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 6 12 आ जाएगा, 12 में हम यहाँ पे जो है हमारे पास में ये 12 आता है, और 12 में अगर मैं यहाँ पे 7 का डिवाइड करता हूँ तो ये 1 टाइम्स जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर जब फाइंड करेंगे तो ये आंसर इसका 5 आ जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 3 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो ये से बिलोंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। 3 का 2 से करेंगे तो 6 भी इससे बिलोंग कर रहा है, 3 का 3 से करते ये 9 हो जाएगा, और 9 में 7 का डिवाइड करते रिमाइंडर आएगा हमारे पास में 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर 2। अब बात करते हैं 3 का 3 से 3 का 4 से करेंगे तो 12 आएगा, और जब भी 12 आता है तो रिमाइंडर वहां पे क्या आता है 5 आता है। 3 का 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 और 7 2 जा 14 होता है, डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। और 3 का 6 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 से अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 4, यानी कि 18 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर इसका 4 आएगा। अब 4 का इससे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 का 2 से करते 8 हो जाएगा, और 8 में अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 4 का अगर 3 से करूंगा तो 12 आएगा, 12 का रिमाइंडर 7 में डिवाइड करने पे 5 मिलेगा, और ये 16 हो जाएगा, 16 का करने पे इसका रिमाइंडर मुझे मिलेगा 14 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 में अगर आप 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो रिमाइंडर है वो क्या मिल जाएगा, अगर 20 आपके पास में है तो रिमाइंडर मिलेगा आपको 6। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा 6, 7 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा 14 होगा, और ये आंसर आएगा आपके पास में 6। और 4 6 24 होता है, 24 मतलब अगर आप 7 का डिवाइड कर रहे हैं तो 21 होगा, 7 3 21 हो जाएगा, और 24 में अगर आप 7 का डिवाइड कर रहे हैं मतलब 3 टाइम्स आएगा, और इसका रिमाइंडर आपके पास में आएगा यहाँ पे 3। सिमिलरली इन सबको हम यहाँ पे रखेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 का 10 से करेंगे, 10 में 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 20 होगा तो अगेन यहाँ पे आपको 6 मिल जाएगा, और 25 होगा यहाँ पे 5 इंटू 5 25 होगा तो ये 4 हो जाएगा,
एंड यहाँ पे अगर 30 होगा तो 30 का 28 से डिवाइड हो जाएगा 7 में, तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम जब लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 एंड 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कंपोजिशन टेबल को ड्रॉ करते हैं। मेन चीज जहां पे ये 6 से बाहर चला जाता है, यानी कि ग्रुप के एलिमेंट से जो ही बाहर हो जाता है, वहां पे हम क्या कर देंगे, हमारे मॉड्यूलो का डिवाइड कर देंगे। अब आइडेंटिटी जहां मिलता है, अगर वहां पर आइडेंटिटी अगर मैं उसको मार्क करता हूं तो आइडेंटिटी ऑलवेज यूनिक होता है। तो आप देख सकते हैं हर एक रो में एक आइडेंटिटी मिल रहा है। अब जस्ट उसके सामने वाला ना आइडेंटिटी जहां मिल रहा है, जस्ट उसके सामने वाला क्या हो जाता है, उसका इनवर्स हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि 1 का इनवर्स क्या होगा, तो 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा। 2 का इनवर्स यहाँ पे अगर मुझे फाइंड करना है तो 4 हो जाएगा। तो अगेन 4 का इनवर्स भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये 4 है, इसका आइडेंटिटी के सामने 2 हो जाएगा। अब मुझे अगर यहाँ पे 3 का इनवर्स फाइंड करना है तो 3 में आइडेंटिटी जहां आ रहा है, जस्ट उसके सामने वाला 5 हो जाएगा। मतलब 5 का इनवर्स भी वापस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 का इनवर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 है, तो ये 6 का इनवर्स जो है वो खुद का ही है ना, ये खुद का ही इनवर्स हो रहा है। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। तो अब कोई भी सेट ग्रुप कब होता है, तो पहली चीज होती है उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम क्या प्रूफ करेंगे इसके लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा हम देखेंगे इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। तीसरा यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी, तीसरा हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे आइडेंटिटी। और फोर्थ नंबर पर हम इस पे देखेंगे इनवर्स। तो अब आइडेंटिटी ई जो है वो इसके लिए आ गया यहाँ पे 1, और इनवर्स की अगर मैं बात करूं, जो कि मैंने यहाँ पे सारे फाइंड कर दिए हैं, तो दीज ऑल आर इनवर्सेस। तो ये सारे इनवर्स हो जाएंगे। अब इनवर्स भी फाइंड कर दिया, आइडेंटिटी भी फाइंड कर दिया। अब सारे एलिमेंट्स जो है वो जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू जी। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजर भी हो जाएगा। और अगर आपको एसोसिएटिव प्रूफ करना है, तो एसोसिएटिव प्रूफ करने का मीनिंग हो जाएगा कि आप कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए, यानी कि 2 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 7 इंटू 3 कीजिए, और उसके बाद में यहाँ पे कीजिए 5, तो उसकी वैल्यू जो मिलेगी वो 2 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 7 और 3 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 7 का 5 से करेंगे। तो यहाँ पर अंदर लिखेंगे 7 और अंदर हो जाएगा 5। मतलब क्या करना है, एक बार आपको इन दोनों का करके फिर इससे करना है, और दूसरी बार में फिर इन दोनों का करके फिर इससे करना है। यानी कि आपको एक बार ए को सी को बाहर रखना है ना, ये इस टाइप से होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। यानी कि जो ऑपरेशंस है वो पहले एक बार ए बी में करना है, फिर सी के साथ में करना, सेकंड टाइम में पहले बी सी में करना है, और फिर उसको ए के साथ में रिपीट करना। तो उसका जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 जो है उसका मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा, जो कि मॉड्यूलो से कम है। तो जब भी मॉड्यूलो से कम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको जैसा है वैसा लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और 15 में मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 1। अब 5 इंटू अगर मैं यहाँ पे 30 करता हूँ तो 6 इंटू 5 करूंगा तो 30 हो जाएगा, और 30 में 7 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर यहाँ पे 2 आएगा। और मैं यहाँ पे 2 का 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 मिलेगा, जो कि 7 से छोटा है, तो एज इट इज लिख देंगे। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से इक्वल हो रहे हैं। तो मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, आइडेंटिटी इसका एग्जिस्ट करता है, इनवर्स भी हमने फाइंड कर दिया और क्लोजर भी है। सो ऑल आर द अबव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई बाय दिस ग्रुप, सॉरी बाय दिस सेट, सो दैट वी कैन से दैट दिस सेट इज अ ग्रुप। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो सेट है वो क्या है, ग्रुप है। अब हम इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी प्राइम नंबर गिवन होता है ना, प्राइम नंबर जो मतलब अभाज्य संख्या, जो किसी से डिवाइड नहीं होती, ओनली या तो खुद से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है, जिसका फैक्टर ओनली 2 ही होता है। तो ये जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो है अगर आपके पास में गिवन है, और ऐसा सेट गिवन है जिसमें 1 2 3 4 ऐसे करके, आपको मान लीजिए प्राइम नंबर आपको यहाँ पे 7 गिवन है, तो ये क्या होगा, 5 एंड 6, यानी कि उससे एक कम होगा। मान लीजिए प्राइम नंबर आपको यहाँ पे 11 गिवन है, तो ये हो जाएगा 6 7 8 9 एंड 10। तो ये क्या होगा, एक ग्रुप होगा। यहाँ पे ग्रुप भी होगा और एक अबेलियन ग्रुप, आप इसको ना अबेलियन ग्रुप भी प्रूफ कर सकते हैं। अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे कम्यूटेटिव कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कम्यूटेटिव कर देंगे। मतलब ए
अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, लाइक मैं अगर 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 इंटू 3 करता हूँ, या फिर उसको ऐसे कर देते हैं अगेन, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 6 आएगा, और इसका आंसर भी 6 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये बिलियन ग्रुप भी हो जाएगा। तो जब भी आपके पास में जैसे 11 है, तो 11 से एक कम, यानी कि 0 से लेकर 10 तक तो सेट में एलिमेंट्स होंगे, और वो जो सेट होगा वो हमेशा P के मॉड्यूलो में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।